जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय आंदोलनों से संबंधित 50% इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ, जो कि बार-बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का। जो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम किस सन को हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 को। 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो उस टाइम जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका जो कारण क्या था जिसके कारण से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। तो सेना में जो सैनिक थे वे कुछ हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो हिंदू को गाय के जो चर्बी से लगे कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा था, और मुस्लिमों को सुअर के कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। तो उस टाइम पे विद्रोह कर दिया था सैनिकों ने, और मंगल पांडे जी को उस टाइम पे फांसी की दी गई थी। 1857 क्रांति जो स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुई थी? वैसे तो बैरकपुर है एक, बैरकपुर जगह, बैरकपुर से हुई थी पहले तो ये। फिर उसके बाद जो मेरठ से इसने बहुत ही बड़ा आगाज किया था। 1857 क्रांति का जो हुआ था, मेरठ से सबसे ज्यादा फैली थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? तो सामूहिक सिपाहियों ने सामूहिक रूप से किया था मेरठ का जो नेतृत्व किया था मेरठ से। तो सिपाहियों ने सामूहिक रूप से किया था। नाना साहेब ने जो किया था वो कानपुर से किया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो तो दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया था। मंगल पांडे पहले व्यक्ति थे जो 1857 क्रांति के कारण शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी का नाम क्या था? तो झांसी की रानी के का जो नाम था वो लक्ष्मीबाई था, लक्ष्मीबाई था, लक्ष्मीबाई जो था 1857 क्रांति के। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 1905 ईस्वी में हुआ था स्वदेशी आंदोलन जो था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल कब बना था? तो ये 1905 में बना था, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ चंपारण जगह कहाँ पर पड़ती है? तो बिहार राज्य में, बिहार राज्य में पड़ती है। और 1917 में हुआ था, नील की खेती के लिए हुआ था, नील की खेती के लिए हुआ था ये। अंग्रेजों का एक कानून था, 3 गठिया कानून, जिसको कारण चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? ये महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? नील की खेती से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, नील की खेती से। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था ये। सन भी और नेतृत्व दोनों याद कर लेना, जिससे कि प्रश्न या तो सन से पूछा जाएगा या नेतृत्व से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1920 ईस्वी में। 1920 में हुई थी असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने चलाया था ये आंदोलन भी, असहयोग आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों से जो भी वस्तु है उनका बहिष्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण कौन सा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 को हुआ था, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को हुआ था 1919 को हुआ था। चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 1922 को हुआ था, 1922 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था। ये गोरखपुर में एक जगह है चोरी चोरा, वहां पर एक थाने में प्रदर्शनकारियों ने मतलब थाने को पूरे जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, चोरी चोरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद जब कांड हुआ वहां पर तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी सविनय विज्ञान आंदोलन की। नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है इसको, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए कौन सी यात्राएं की थी? तो नमक सत्याग्रह के लिए कौन सी यात्रा की थी? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा शुरू करी थी। तो दांडी यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी? साबरमती से स्टार्ट करी थी इन्होंने, साबरमती से और दांडी तक पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया था, इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? तो एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था, दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? तो 24 दिनों में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, 24 दिनों में दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने इसमें नारा दिया था करो या मरो का, करो या मरो का नारा इसने दिया, महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो ऑप्शन ए करो या मरो, करो या मरो इसका नारा था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 इसमें। कौन से आंदोलन के समय? तो ऐसे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, यूपीएसएससी पैट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1928 में दिया था। 1928 में क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था और उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने पंजाब में लाहौर में बहुत तगड़ा विरोध किया था, जिसको कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। 1928 में किया गया था। उस टाइम ही लाला लाजपत राय की लाठी लगने से सर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, इसी कमीशन के विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरोध करने पर किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था किस नेता की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय जी की। सर पे उनके लाठी से चोट लगी थी, तो जो घायल हो गए थे, बहुत बुरी अवस्था में, इसलिए वो शहीद हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इन तीनों को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसी क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता था? तो नेताजी के नाम से भी इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था सिंगापुर में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो 1853 में जो भारत में रेल का आरंभ हुआ था, और किन किन स्टेशन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था ठाणे और मुंबई के बीच में। ठाणे और मुंबई के बीच में पहली ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर पहली ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919। इसी रोलेट एक्ट के पारित होने के विरोध में जलियांवाला बाग में एक प्रदर्शन चल रहा था क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें जनरल डायर ने आकर उन पर अंधाधुंध गोलीबारी करवा दी थी। उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। तो 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट के। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड
में जो सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, वो किसके विरोध में होती? तो रोलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। रोलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। तो उस टाइम के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस टाइम के वायसराय। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। इसकी स्थापना जो की थी चंद्रशेखर आजाद ने की थी। काकोरी ट्रेन हादसा जो किया था HRS ने किया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव हुआ था वो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुई थी डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। सबसे पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो तुर्की के एक खलीफा था, उसके विरोध में, मतलब उसके समर्थन, मतलब उसको खलीफा का पद समाप्त किया जा रहा था, उसके लिए खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था। भारत में जो किया था अली बंधु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किया था वो ऑप्शन A सरदार पटेल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर, बर्मा में हुआ था। ऑप्शन ए बर्मा में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन हादसा, इसको अभी बोला गया काकोरी ट्रेन एक्शन। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको क्या बोला है? काकोरी ट्रेन एक्शन बोला है उसको भी। काकोरी कांड की जगह ट्रेन एक्शन कर दिया, काकोरी कांड का नाम बदल गया। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। किस पार्टी के द्वारा था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के द्वारा हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो थे मुख्य भूमिका में थे इसमें। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशफाक उल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना किसकी रचना है? सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में किसका गीत है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने के कारण गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 11 सूत्री मांगे इसमें रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था? तो सन 1935 में लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो भारत में जो आया था 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1928 में, और कैबिनेट मिशन आया 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है श्री राजगोपालाचार्य जी थे।
और इसी क्वेश्चन से बन जाएगा पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एनटीपीसी एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें भी बहुत ही लाभदायक होने वाले आंदोलन से और संविधान से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन बड़े आराम से हर पेपर में देखने को मिल रहे। आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसएससी पैट या यूपीएसएससी कोई भी एग्जाम हो उसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 या 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी से देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे कि जो मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास आसानी से पहुंचते रहे। तो दोस्तों